लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चियू सेट की लीडर शैन की जगह लेना चाहता था। डिंग को जब ये बात पता चली तो इसमें वो चियू की हेल्प करता है, पर इस सब के पीछे डिंग का कोई तो मतलब छिपा था। चियू शैन को चैलेंज करता है, शैन भी उसे 3 अटैक में खत्म करने का बोलती है, पर वो दूसरे अटैक में ही चियू उसे मार देता है। और अब सेट की रूल के अकॉर्डिंग शैन की जगह चियू को मिलनी चाहिए थी। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैन को मारा देख करके वहां मौजूद पब्लिक भी हैरान थी, क्योंकि शैन काफी स्ट्रांग थी। और हम देखते हैं कि डेंग भी दूर से ये सब खड़ा देख रहा और सोच रहा था कि जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ है। वहीं पब्लिक में से एक बंदा चियू को बोला, बधाई हो हॉल मास्टर, आप जीत गए। जिस पर दूसरा बंदा बोला, अब से वो हॉल मास्टर नहीं बल्कि सेट के लीडर हैं। ये सुनकर के सभी लोग चियू की जय जयकार करने लगे। तब चियू बोला, सेट के रूल के अकॉर्डिंग आज से मैं आपके सेट का लीडर बन चुका हूं, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर आप लोग भी इस सेट को आगे ले जाने में मुझे सपोर्ट करोगे। और आज मैं ये अनाउंस करता हूं कि जो मिस्टिकल क्रिस्टल का कोटा था वो आज से उसका हाफ किया जाता है। ये सुनकर के सब और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि शैन ने सबको बुरी तरह से परेशान करके रखा था। ये देख करके वांग पिंग भी बहुत खुश नजर आ रहा था, पर उन्हें शैन के लिए भी अफसोस था। अब हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि डेड पड़ी थी। तभी टिंग आकर के उसके मुंह से कोई पिल निकाल करके अपने पास रख लेता है। चियो भी खड़ा ये सब देख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि ये सब डिंग का कोई प्लान है। नेक्स्ट सीन में हम वांग पिंग और बेदर लू को बात करते हुए देखते हैं, जो शैन को लेकर के ही बातें कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में शैन भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। वहीं मीटिंग हॉल में चियो और टिंग शैन की शोक सभा में बैठे थे। चियो जो कि इस समय चाय पी रहा था, उसे वो पसंद नहीं आती, जिस पर डिंग ने कहा, मेरे पास में डिलीशियस वाइन है, अगर आप कहें तो मैं आपको वो टेस्ट करा सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगी। चियो भी उसके साथ चला आता है और अब डिंग उसे पीने को एक वाइन देता है। चियो को उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी लग रही थी और वो डिंग को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहता है, क्योंकि उसी की मदद से वो शैन की पोजीशन ले सका। अब डिंग चियो से पहले वाइन पी करके उसे दिखाता है, ये प्रूव करने के लिए कि उसने वाइन में कुछ भी नहीं मिलाया। और अब चियो वो वाइन पी लेता है तो डिंग अपने हाथ पर ग्रीन मार्क देखता है, जो इस समय स्पार्क कर रहा था। और चियो भी एक के बाद में दूसरा वाइन का ग्लास भी पी लेता है, जिसे देख करके डिंग सोचता है कि आखिर उस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। जिस पर चियो उसे एक पिल दिखाते हुए बोला, क्या तुम इसके बारे में सोच रहे हो, और क्या तुमको पता है अगर इसे कोई खा लेता है तो क्या होता है। डिंग वो पिल देख करके हैरान था। तभी उसे सेक लीडर शैन की आवाज आई और अगले ही पल वो शैन उनके सामने खड़ी थी, जिसे देख करके डिंग के होश उड़ जाते हैं। पर उसको समझने में देर न लगी और वो शैन को भी ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है, आखिर तुम दोनों के बीच में कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुझे ये जानना है। जिस पर चियो बोला, क्योंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको बताता हूँ। और उसे बताता है कि जिस दिन मीटिंग हॉल में शैन ने कहा था कि सेट के रूल्स मैंने बनाए हैं और सभी को इनको फॉलो करना होगा, और अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए जो मेरे रूल्स के अगेंस्ट जाना चाहता है। तो उस रात मैंने अपने ड्रैगन स्नेक के थ्रू शैन को एक लेटर भेजा था, तो शैन ने भी मुझे लेटर का जवाब दिया था, जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। तो मैं फौरन शैन के रूम में पहुंच गया, जिसे देख करके शैन डर जाती है। चियू बोला, क्या मैं जल्दी आ गया, और वैसे भी यहाँ पर और कौन आ सकता है, मैंने देखा आज हॉल में सब आपसे कितना डरते हैं। शैन ने पूछा, पर तुम यहाँ किस लिए आए हो। चियू ने कहा, आपकी मदद। शैन ने कहा, मेरी मदद, पर कैसी मदद। चियू बोला, हाँ पर मेरी भी एक शर्त है, और उसे ऊपर से नीचे निहारते हुए बोला। ये सब शैन मिरर में देख लेती है और वो चियू पर गुस्सा करती है, जिस पर चियू बोला, नहीं आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपकी पोजीशन लेना चाहता हूँ। जिस पर शैन को लगा वो उसकी जगह बैठना चाहता है। बेचारा चियू अपना सर पकड़ते हुए सोचता है क्या गजब लड़की है, और बोला कि अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं सेक के लीडर यानी सेक लीडर शैन आपकी पोस्ट लेना चाहता हूँ। जिस पर चियू उसे पूछती है, लेकिन मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ। जिस पर चियू बोला, आज मुझ पर किसी ने हमला किया, वो बंदा आपने भेजा था क्या। शेन ने कहा, अगर मैं किसी को तुम्हें मारने के लिए भेजती तो आज तुम जिंदा यहाँ पर मेरे सामने नहीं खड़े होते। तो चियू ने कहा, मतलब कि आपने उसे नहीं भेजा, मतलब कि आप मुझे मारना नहीं चाहती, तो फिर वो डिप्टी टिंग है जिसने वो बंदा भेजा। शेन ने कहा, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें मारना चाहता है। तब चियू ने कहा, फर्स्ट जो सब आपने मीटिंग हॉल में बोला मैंने वो कुछ और ही समझा। सेकंड, जब मुझ पर हमला हुआ तो टिंग वहाँ पर कैसे आया मुझे बचाने के लिए, उसे कैसे पता चला। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई सडनली आपके साथ में अच्छे से बिहेव करने लगे, वो भी आपके फेवर में, मतलब कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। और फिर तुम भी तो एक कल्टिवेटर हो। और उसे वो पिल दिखाते हुए बोला, तुमको भी इसकी वैल्यू पता होगी, भला टिंग मुझे इतनी प्रीसियस पिल क्यों देगा। और उस पिल को देख करके
शैन भी चौंक जाती है और वो बोली, ये जिन पिल है उसने तुमको भी दिया। चियो उस पिल के स्पिरिचुअल इफेक्ट पूछता है। शैन ने कहा, ये पिल उसने तुमको दिया, मतलब कि उसका अगला टारगेट तुम होगे। ये सुनकर के चियो चौंक जाता है। तब शैन बोली, अब मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। और बताती है, 2 साल पहले डिंग ब्लैक स्टोन सिटी आया और उसने मुझे इस ये जिन पिल का ऑफर दिया, जिसे देख करके मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ। मैं बस जल्द से जल्द उसका ब्रेक थ्रू करना चाहती थी और इसी एक्साइटमेंट में मैंने वो पिल खा ली। मुझे नहीं पता था उसने उस पिल को भी अपने कंट्रोल में किया है। पिल खाने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ मानो वो पिल नहीं बल्कि कोई रस्सी हो जो कि मेरे हार्ट को जकड़ रही हो, और वो कोई रेयर प्लांट स्पिरिचुअल पीस था जिसने टिंग ने मुझ पर अपना कंट्रोल कर रखा था, और तब से मैं उसके हाथों की कठपुतली बन करके रह गई। चियू बोला, मतलब कि वो सोचता है कि वो सिर्फ एक छोटे से ट्रिक से किसी को भी कंट्रोल करेगा जिससे वो पूरे सेट को कंट्रोल में कर सके। शैन ने कहा, अब वो पिल को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ हम पर ही कंट्रोल नहीं करती बल्कि हमारी बॉडी के एसेंस को भी सक करती रहती है। और अब उसे भी पता चल गया होगा कि शैन की बॉडी की लिमिट खत्म हो रही है, तो उसे शैन की जगह एक दूसरी कठपुतली की तलाश थी और वो उसे तुम में मिल गई। चियो ने कहा, पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि करेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस सेक्ट में तुम्हारे अलावा टिंग ही है जिसका लेवल इतना हाई है, तो वो तुमको डायरेक्टली रिप्लेस क्यों नहीं करता। तब शैन बोली, क्योंकि मैं अदर सेक्ट के सेक्ट मास्टर से काफ़ी अलग हूँ, और उसे अपने बारे में डिटेल में बताने लगी। पर चियो उसे रोकते हुए बोला, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे बस उसी का जवाब चाहिए और कुछ नहीं, और मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में काम करोगी। शैन ने पूछा, पर वो कैसे। चियो बोला, मुझे बस तुमको मारना है। ये सुनकर के शैन चौंक जाती है। तब चियो उसे रिलैक्स करते हुए बोला, हमको ये सब टिंग को दिखाने के लिए ड्रामा करना होगा, और मैं तुमको सिखाऊंगा कि तुमको खुद को डेड कैसे प्रिटेंड करना है। और शैन को बताने लगा। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चियो की बातें सुन करके डिंग क्लैपिंग करते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा ड्रामा किया, पर तुम लोगों को क्या लगता है कि ऐसा करने से तुम बच जाओगे और मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी बातें सुनकर के शैन डिंग पर हमला करती है, जिसे डिंग इजीली डॉज करते हुए बोला कि इस समय वो जिस लेवल पर है वो दोनों मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर शैन वापस से डिंग पर हमला करती है, जिससे डिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी चाबुक को छीन करके उससे उस पर रिवर्स अटैक करता है। पर चियू बीच में आकर के बोला, इसे मुझे हैंडल करने दो। और अब डिंग और चियू के बीच में फाइट होने लगी। चियू उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था। आखिर में डिंग अपना पैर जमीन पर मार करके ढेर सारे टेंटिकल्स को एक्टिवेट कर लेता है। चियू उन टेंटिकल्स से खुद को तो प्रोटेक्ट कर लेता है, पर उसकी नज़र शैन पर गई और वो टेंटिकल्स उसकी तरफ जा रहे थे। चियू चाबुक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर अब वो सभी एक हैंड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गए थे। चियू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो हैंड उससे पंच मार करके हॉल से बाहर कर देता है। डिंग चियू को बोला, मैंने तुमको एक बार एक मौका दिया था, पर तुमने वो मौका खो दिया, वरना तुम 2 साल और जिंदा रह सकते थे। पर मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, तुमने वो पिल नहीं खाई पर फिर भी तुम पीक प्योर बॉडी सेज तक कैसे पहुंचे। तब चियू उसे बताता है, ये सब तुम्हारे सबऑर्डिनेट की वजह से पॉसिबल हुआ। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जब डिंग ने चियू को वो पिल रिफाइन करने का बोला तब उसने बाहर देखा तो डिंग के सबऑर्डिनेट बाहर खड़े थे और उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो जिंग को याद करता है हेल्प के लिए। जिंग भी वहां आ गई। अब चियू उसे वो पिल को एक्सचेंज करने का बोला और बाहर डिंग के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने का बोला, पर जिंग बताती है उसके पास में इतने पॉइंट्स नहीं है। तब चियू डिंग के बंदों को मार करके जिंग को बोला, क्या ये 2 डेड बॉडी काफ़ी है पॉइंट्स अर्न करने के लिए। और अब उन बॉडी के बदले जिंग उसे 10 पॉइंट्स एज अ रिवॉर्ड दे देती है, जिससे चियू उस पिल को एक्सचेंज कर लेता है। मतलब कि जो पिल चियू ने खाई थी वो ये जिन नहीं थी। और अब डिंग कंटिन्यू चियू पर हमला करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। पर चियू शैन को उसका चाबुक देकर खुद तलवार से लड़ता है, पर अचानक उसे उस ड्रैगन स्नेक की याद आती है और वो ड्रैगन स्नेक को उस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। पर वो उसके आगे कमज़ोर था, लेकिन मौके का फ़ायदा उठा करके चियू डिंग पर हमला कर देता है और इस बार डिंग को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। आखिर में चियू उसे जोरदार पंच मार करके ज़मीन पर फ्लैट कर देता है और अब इस समय डिंग बुरी तरह घायल ज़मीन पर फ्लैट पड़ा था। चियू शैन को बोला, अब मैं इसे आपको हैंड ओवर करता हूँ, आपको इसके साथ में जो करना है वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तभी वो शैन को देखता है जो कि इस समय काफ़ी घबराई थी और उसने पलट कर के देखा डिंग इस समय हवा में था और उसकी पूरी बॉडी से टेंटिकल्स निकल रहे थे
और वो हंसते हुए चियू को बोला, ये तो अभी शुरुआत है। और इसी के साथ में हमारी आज की एक्सप्रेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।